नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ चॉप्सा मशीन। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी चॉप्सा मशीन का इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान हमें कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चॉप्सा मशीन का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, जिसमें सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हमें फिल करने हैं, जैसे कि नेम ऑफ द साइट यानी साइट का जो भी आपके नाम है उसको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट एरिया और लोकेशन, यानी कि जिस भी एरिया या जिस लोकेशन पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है डेट, उसके बाद है इंस्पेक्टेड बाई, यानी कि कौन कौन इंस्पेक्शन कर रहा है। उसके बाद है मेक और मॉडल, यानी कि जो मशीन का मेक या मॉडल है उसे आपको यहाँ फिल कर देना है। और नेक्स्ट जो मशीन का सीरियल नंबर है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद है दोस्तों कि मशीन के इंस्पेक्शन के दौरान हमें कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी शुड बी गुड एंड साउंड, यानी कि बॉडी का जो फिजिकल कंडीशन हो गुड एंड साउंड होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी किसी भी टाइप का डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ऑन ऑफ स्विच शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, यानी कि जो चॉप्सा मशीन का ऑन ऑफ स्विच है वो प्रॉपर कंडीशन में हो, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्स्ड गार्ड शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी कि मशीन का जो फिक्स्ड गार्ड है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ऑटो एडजस्टेबल गार्ड शुड बी इन फंक्शनल कंडीशन, यानी कि चॉप्सा मशीन का जो ऑटो एडजस्टेबल गार्ड है वो फंक्शनल कंडीशन में होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कटिंग व्हील शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड रोटेटिंग कैपेसिटी शुड बी मार्क्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ कटिंग व्हील यूज्ड, यानी कि जो कटिंग व्हील है कटिंग व्हील में किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसका जो रोटेटिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो व्हील का आरपीएम है वो आरपीएम उसके ऊपर मार्क होना चाहिए, और जो कटिंग व्हील है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है पोजिशनिंग स्क्रू शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो पोजिशनिंग स्क्रू होता है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों पावर केबल शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कनेक्शन टेकन थ्रू इंडस्ट्रियल प्लग, यानी कि चॉप्सा मशीन का जो पावर केबल है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, और जो कनेक्शन हम लेंगे वो कनेक्शन हमेशा इंडस्ट्रियल प्लग के थ्रू लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन शुड बी डबल इंसुलेटेड और ग्राउंडेड, यानी कि मशीन जो है वो डबल इंसुलेटेड हो या ग्राउंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज डेजिग्नेटेड की फॉर चेंजिंग व्हील, यानी कि जो उसका कटिंग व्हील है कटिंग व्हील को चेंज करने के लिए हमेशा डेजिग्नेटेड की का यूज़ करे, उसमें कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन ऑपरेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि जो मशीन है वो हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाना चाहिए। और चेकलिस्ट के सबसे लास्ट में देखें दोस्तों तो यहाँ पे नीचे में है दोस्तों सिग्नेचर ऑफ ईएचएस इंजीनियर, यानी कि ईएचएस डिपार्टमेंट से जो पर्सन इस मशीन का इंस्पेक्शन कर रहा है उसका यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर होगा। और नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ पीएनडम इंजीनियर, यानी कि जो पीएनडम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन कर रहा है उसका यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर होगा। तो दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।